मेलिस, या अल्लाह, कहाँ है ये लड़की? ये तुम कैसी बातें कर रही हो मेलिस? पता भी है तुम क्या कह रही हो? चलो दोनों बैठ के बात करते हैं। जो मैंने कहा है मुझे अच्छी तरह से पता है आपा, आप फिक्र ना करें। उमर को किडनैप कराना होगा, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि मेरी आपा, ये करवाना जरूरी है, क्योंकि लेवेंट मुझसे शादी नहीं करेगा। अभी उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे अंदाजा है। आपको मालूम है मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ? कैसे मालूम होगा? क्योंकि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मरियम की सच्चाई सबके सामने ना लाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए आप मेरी मदद करेंगी, क्योंकि आपकी मजबूरी है। देखो मेलिस, तुम्हारी इन सब बातों से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर उमर को क्यों किडनैप कराना चाहती हो? देखें आपा, जो उमर को किडनैप करेगा वो आदमी मैंने ढूंढ लिया है। वो अपने साथ उमर को पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा और वहाँ जाकर कहेगा कि ये बच्चा उसे रास्ते में मिला है। फिर वो पुलिस वाले बच्चे को ट्रस्ट में दे देंगे और लेवेंट उसे लाने की कोशिश करेगा। और ऐसा करने के लिए लेवेंट को फौरन शादी करनी होगी ताकि वो उमर को वापस ला सके। तुम्हारे इलाज के लिए मैंने वो मेडिसिन खिलाई थी, लेकिन उसने तो उल्टा काम कर दिया। तुम्हारा तो उन मेडिसिन से दिमाग खराब हो गया है। आपा, मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं, आप मेरी मदद करेंगी, वरना मैं सारी बातें सबको बता दूंगी। और मैं कोई मजाक नहीं कर रही। आखिर तुम सबको क्या बताओगी? मैं बताऊंगी जैसे कि लेवेंट की सालगिरह पर कितना बड़ा सरप्राइज दिया था सबको। आपने राना को मरवाया था और इफ़ी को किडनैप भी करवाया। कुदरत को आपने इन सब कामों के पैसे दिए थे। यही सब बताऊंगी, ठीक है ना? ठीक है, तुम ये सब कुछ बता देना मेलिस, मगर ये बताना मत भूलना कि तुमने किस तरह से मेरे साथ मिलकर कुदरत से राब्ता किया और लेवेंट से किस तरह ये बात छुपाई कि इफ़ी अब तक जिंदा है। ये सब कुछ मैं बताऊंगी, भूलना मत। इफ़ी जिंदा है। हाँ, तुमने ये सब किया हमारे साथ, तो ये वजह थी इन सब मुसीबतों की। लगता है कोई बाहर है। दुआ करो कि कोई बाहर ना हो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी।
तुम कह रही हो कि ताकिन भाई मर चुके हैं। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मुझे मालूम था ऐसा ही होगा। जिसने जिंदगी भर सिर्फ बुरे काम ही किए, वो उन्हीं बुरे कामों की वजह से मारे गए। यही होना था उनके साथ। ताकिन भाई, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाए। मुझे उनके किए पर बहुत अफसोस है। देखो मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए ये बात सुन के। अभी उम्र ही क्या थी उनकी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। किसी मरने वाले के लिए ऐसा कहना मुनासिब नहीं। अल्लाह उन बेचारे के गुनाह माफ फरमाए। वैसे मरियम को इतनी जल्दी भी क्या है यहाँ से जाने की? उसका यहाँ से जाना ही बेहतर है अम्मी। उसे और दुख होगा अगर वो यहाँ रहेगी। अल्लाह बेहतर जाने कि मरियम के दिल में क्या है। मरियम का यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। उसके जाने के बाद मैं तो यहाँ अकेली पड़ जाऊंगी। अल्लाह को मानो, कैसी बातें कर रही हो? कैसे अकेली पड़ जाओगी निरमान? कैसी बातें कर रही हैं निरमान आंटी? हम तो हैं ना यहाँ। पागल हो गई हो क्या नेरो? क्या हमारा यहाँ साथ होना काफी नहीं है? हाय, मुझे तो तुम सब ने दुखी कर दिया। मैं जानती हूँ तुम सब हो मेरे पास। आयशा। जमील, अरे ये साला फिर पीकर आ गया यहाँ पर। जमील तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे बताना था। मैं तुम्हें किसी भी हाल में डिवोर्स नहीं दूंगा। क्या मैंने तुम्हें यह पहले नहीं बताया था? बताया था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने खुला के लिए केस दायर कर दिया। आयशा, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। जमील खामोश हो जाओ और चले जाओ यहाँ से। खामोश नहीं रहूंगा मैं आज। तुमसे प्यार करता हूं मैं। हमारी डिवोर्स नहीं होगी, और अगर हो भी जाए डिवोर्स तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम भी मुझसे प्यार करती हो मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ जमील। मैं समझा नहीं। दोहरा देती हूँ, तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। आयशा देखो, चाहे तुम जितनी दफा कह दो मैं नहीं मानूंगा। तुम मुझसे प्यार करती हो मैं जानता हूं, प्लीज ऐसा मत कहो। तुम्हें मानना होगा जमील, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं दुकान से प्यार करती हूँ। हत्ता कि मेरी दुकान से शादी होने वाली है। इफ़ी जिंदा है, इफ़ी जिंदा है। ये हमारे साथ क्या हो गया? मरियम, मुझे उसे ढूंढना होगा। ओह, मरियम, मरियम को ढूंढना होगा। उन दोनों की वजह से हुआ ये।
वो जिम्मेदार है इन सब की, वो जिम्मेदार है। मरियम, मरियम कहाँ हो तुम? या अल्लाह, या अल्लाह, बस कुछ दिन और, बस कुछ दिन और दे दे मुझे। या अल्लाह, या अल्लाह, बस कुछ देर और दे दे मुझे। लेवेंट, बेटा कॉल उठाओ ना, कॉल उठाओ ना। अल्लाह, कुछ और देर की मोहलत दे दे। या अल्लाह, या अल्लाह, बस लिखने तक का टाइम दे दे, लिखने तक का। या अल्लाह, या अल्लाह, गैब से मदद भेज दे। या मेरे अल्लाह, मुझे बस एक बार मरियम से मिला दे। उल्विया साहिबा, उल्विया साहिबा, आप ठीक तो है ना? मरियम, देखो वो, देखो देखो वो। ठीक है उल्विया साहिबा, बस चले बाहर चलते हैं, आपको फ्रेश एयर की जरूरत है इस वक्त बाहर। चले, हिम्मत करो थोड़ी प्लीज। ठीक है, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए। उल्विया साहिबा, क्या हो गया? रिलैक्स हो जाए, मैं आ गई हूँ, डरे मत प्लीज। उल्विया साहिबा प्लीज संभाले अपने आप को, हिम्मत करें, मैं आपके साथ ही हूँ। रिलैक्स हो जाए, हॉस्पिटल जा रहे हैं, रिलैक्स हो जाए प्लीज, रिलैक्स हो जाए, हॉस्पिटल जा रहे हैं। उल्विया साहिबा, उल्विया साहिबा, उल्विया साहिबा, कोई आकर मदद करे,
कोई है यहाँ पर, आकर मदद करे। उल्विया साहिबा ठीक है, रिलैक्स हो जाए। उल्विया साहिबा हिम्मत करें, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। एस्ले, मेलिस, यहाँ मदद की जरूरत है। मरियम, मुझे कहीं नहीं जाना बेटी, तुम लेविट को नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना लेविट को। क्या उल्विया साहिबा, क्या हुआ? उल्विया साहिबा क्या हुआ है, कुछ तो बताए। मैंने सब कुछ लिख दिया है मरियम, मत जाना मरियम, मत जाना। उल्विया साहिबा, उल्विया साहिबा प्लीज बात करें, कोई आकर मदद करे। उल्विया साहिबा गिर गई है, प्लीज कोई आकर मदद करे। उल्विया साहिबा प्लीज अपनी आंखें खोलें। उल्विया साहिबा, उल्विया साहिबा, उल्विया साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आके मदद करे कोई मेरी, कोई मुझे सुन क्यों नहीं रहा? उल्विया साहिबा, उल्विया साहिबा क्या हो गया? क्या आप मुझे सुन सकती हैं? उल्विया साहिबा अपनी आंखें खोले। क्या हुआ इन्हें? मेलिस जल्दी आओ, देखो। मम्मी, इन्हें क्या हुआ अचानक? इन्हें? मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम, ये अचानक से मेरे सामने गिर गई। उठे उल्विया साहिबा, उल्विया साहिबा अपनी आंखें खोले। मम्मी, अम्मी जान, क्या हुआ? उठे। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाए, प्लीज कॉल करें, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाए। अम्मी आंखें खोले, आंखें उल्विया खोले साहिबा अम्मी। अपनी आंखें खोले, बताएं क्या हुआ है? उल्विया साहिबा, एम्बुलेंस आ रही है, हिम्मत करें, बस थोड़ी सी हिम्मत करें, एम्बुलेंस आती ही होगी। झूठ मत बोलो आयशा, प्लीज झूठ मत बोलो, तुम मुझसे प्यार करती हो। भला मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूं? तुम्हें यकीन करना होगा, और अगर तुम नहीं करोगे। सच्चाई क्या है मैं तुम्हें बताता हूं मेरे भाई। आयशा ने तुमसे हर बात साफ साफ कह दी है जमील, मगर शायद तुम इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हो। चलो मैं दोहरा देता हूं यह बात। आयशा मुझसे प्यार करती है, और मैं आयशा से प्यार करता हूं, और बहुत जल्द हम शादी कर लेंगे। बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ अब। सुन लिया जमील, अब दूर रहना तुम मुझसे। और मुझे उम्मीद है कि तुम कोई मसला नहीं करोगे डिवोर्स में। उल्विया साहिबा, सब ठीक हो जाएगा, हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, हिम्मत करें कुछ देर और। अम्मी,
अम्मी, अम्मी, अम्मी, आप अंदर नहीं जा सकते। मेरी अम्मी की तबीयत कैसी है? देखिए प्लीज मुझे उनसे मिलने दें, या बताएं कि उन्हें हुआ क्या है। देखिए सर, आपको इंतजार करना होगा। डॉक्टर मुआयने के बाद खुद बता देंगे कि उनकी कंडीशन क्या है। मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। रुक जाओ, 1 मिनट, बात सुनो। परेशान मत हो, अम्मी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी, हिम्मत रखो। बहादुर, हिम्मत रखो, ठीक हो जाएंगी। उन्हें कुछ भी नहीं होगा, परेशान नहीं हो। अम्मी को क्या हुआ है हुरिया? कुछ बताओ मुझे, तुम लोग खामोश क्यों हो? बताओ ना। हम कुछ नहीं जानते। मैं और आपा रूम में थे, फिर अचानक हमने मरियम के चीखने की आवाज सुनी। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा उल्विया अम्मी बेहोश हैं और मरियम उनके पास रो रही है। मरियम, क्या हुआ था? मैं जब वहां पर पहुंची उल्विया मेहतान ओगलो के आप लोग रिलेटिव हैं क्या? जी हाँ, हम उनकी फैमिली हैं। आपको कुछ फॉर्म्स भरने होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपके साइन चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। मरियम, अच्छा वैसे हुआ क्या था उन्हें? ऐसे अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाना, तुम तो पहले से उनके पास थी, कुछ कहा उन्होंने? तुम लेविट को नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना लेविट को। सब कुछ लिख दिया है मरियम, मत जाना मरियम, मत जाना। नहीं मालूम, यानी उन्होंने मुझसे कुछ कहना तो चाहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। हाय मेरे अल्लाह, ऐसा क्या हुआ होगा उनके साथ? आपा, आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा उन्हें। मुझे तो उल्विया साहिबा की फिक्र हो रही है। इंशाल्लाह कोई बड़ा मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह, मगर उल्विया साहिबा एक बहुत ही मजबूत खातून है, उन्हें कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। सच बताऊं तो मुझे वाकई उनकी फिक्र है। हम दोनों भी यहाँ पर हैं। अगर उन्हें कुछ चाहिए होगा तो वो किससे कहेंगी? अरे रुको, मरियम की कॉल है। मरियम, हमें फिक्र हो रही थी, उल्विया साहिबा कैसी हैं अब? वो भी इमरजेंसी में है, इसलिए अभी हमें कुछ नहीं मालूम। ठीक है मरियम, हमें फौरन इत्तला करना, तुम्हें कुछ भी पता चले। ठीक है, बता दूंगी। असल में मुझे उमर की फिक्र हो रही थी, हॉस्पिटल आने की जल्दी में उमर से नहीं मिल पाई, कहीं डर ना गया हो। नहीं नहीं, वो अपने कमरे में सुकून से सो रहा है, परेशान मत हो। मैं उमर का ध्यान रखूंगी, ठीक है? हमारी दुआ है कि उल्विया साहिबा जल्द सेहतयाब हो जाएं और घर वापस आ जाएं जल्दी से। और उमर के बारे में मत सोचो तुम, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, खुदा हाफिज। देखो तुम परेशान मत हो, वरना तुम बीमार हो जाओगी। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हो सकता है उल्विया आंटी ने हमारी बातें सुन ली हों। जब मरियम के चीखने की आवाज आई तो हम क्या बात कर रहे थे? इफ़ी अभी भी जिंदा है। और आपने राना को किस तरह मरवाया? बेहतर है मुंह बंद रखो अपना, अल्लाह गारत करे। मम्मी ने अगर सब कुछ सुन लिया, उनके ठीक होने के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुना तो जरूर होगा, और ऐसा ही हुआ है। मुझे तो लगता है उन्होंने छुपकर हमारी बातें सुन ली। ये भी तो हो सकता है कि मरियम सुन रही हो। उसने नहीं सुना। अगर उसने कुछ भी सुना होता तो वो फौरन बताती, ऐसे मौके का फायदा उठाती। तो फिर ठीक है, तुम बिल्कुल रिलैक्स रहो, हमें नॉर्मल बिहेव करना होगा। हो सकता है उनकी हालत ऐसे ही खराब हो गई हो। काश ऐसा ही हुआ हो, उम्मीद तो अच्छे की है। सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ही दोहराई थी चीख चीख के सारी बातें।
आज ये दिन नहीं आया होता अगर तुमने उस वक्त खुद पर थोड़ा काबू कर लिया होता। मुझ पर इल्जाम मत लगाएं। ये खेल आपने शुरू किया। अगर आपने सबको ताकिन की वीडियो ना दिखाई होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुंह बंद रखो अपना, अब मरियम कहीं ना सुन ले। क्या हुआ, डॉक्टर ने कुछ बताया? नहीं, इंतजार कर रहे हैं। मरियम कहाँ गई है? यहाँ हूं मैं, कॉल करने गई थी। मरियम, तुम हमें उस वक्त कुछ बता रही थी, प्लीज बताओ क्या हुआ था। कितना मजेदार खाना बना था। सारा मजा तो खराब हो गया उसके आने से। सही तरह से खाना भी नहीं खा पाए हम। देखो तो जरा यार। हाँ मैं जानती हूँ दुर्मुश की उसने बहुत मदद की, मैं नजरअंदाज नहीं कर रही, अल्लाह जानता है। लेकिन किसी को मजबूर थोड़ी किया जा सकता है कि वो जबरदस्ती शादी करे और आपके साथ जिंदगी गुजारे। हिम्मत देखी थी उसकी। हाँ मुझे तो दुकान की फिक्र है बस। बेचारा आयशा के खेल में फंस गया। इतनी मुश्किलों से बाहर आया था वो सदमे से, फिर से शादी के खेल में बिला वजह फंस गया वो। बेचारा तो आयशा को मना भी नहीं कर सका। पता नहीं क्या गुजर रही होगी दुकान पर। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मीने, अरे लड़की तुम्हें क्या हो गया? तुम सलाद क्यों फेंक रही हो? मुझे माफ कीजिएगा आपा, मेरा ध्यान कहीं और था। हाँ ला दो इधर। मुझे पता है कि तुम्हारा मसला क्या है। आखिर तुम्हें संभलना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। समझ रही हो ना मीने? निर्माण, तुमने मुझे बताया भी नहीं। सारे काम तुम अकेले ही संभाल रही हो। अरे सफिया बस ये हो ही गया, इसके बाद हम दोनों बाहर चलते हैं ना। ये इस तरह से अचानक कैसे चली गई? क्या कुछ हुआ है? अरे मुझे कैसे पता होगा? पता है ना वो मीने है, उसका कभी भी मूड बदल सकता है। जब मैं वहां पहुंची तो वो कमरे में थी, उमर के कमरे में। बहुत बुरी हालत थी उनकी। उन्हें अचानक घुटन होने लगी तो मैंने कोशिश की कि मैं उन्हें ताजा हवा में ले जाऊं किसी तरह से, मगर मैं उन्हें ले जाने लगी तो वो जमीन पर गिर गईं। वो गिरी तो मैंने शोर मचा दिया। फिर मैम और मेलिस आ गईं। इन दोनों ने ही एम्बुलेंस बुलाई। लगता है कुछ तो बुरा हुआ है। जब उनकी तबीयत खराब हो रही थी तो क्या उन्होंने तुम्हें कुछ बताना चाहा था? जैसा कि मैंने बताया कि ये दोनों वहां पहुंच गईं। वो मुझे कुछ बताना चाहती थी लेकिन मैं समझ नहीं पाई। वो बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। जब मेरी डॉक्टर से आखिरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि आखिरी हार्ट अटैक के बाद ये ठीक हो गई थी। यकीनन कुछ तो हुआ है, वरना उनकी तबीयत न बिगड़ती। आपको क्या लगता है भाई? लेविट, इतने सारे लोग हैं घर में। अगर कुछ बुरा हुआ होता तो हमें मालूम हो जाता। रिलैक्स रहो तुम, डॉक्टर बता देंगे कि हुआ क्या था आखिर। भाई आप उनके डॉक्टर को कॉल करें जो उनकी रोज की रूटीन को कंट्रोल करते थे। हाँ ये तुमने सही कहा। उफ, मुझे तो लग रहा है मैं मर जाऊंगी सफिया। या अल्लाह, तुम ऐसे क्यों कह रही हो निर्वाण? सही तरह से खाना भी नहीं खा पाए हम। हाल देखो हमारा। क्या हम बूढ़े हो रहे हैं सफिया? भाई मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मैं बूढ़ी हो रही हूँ। मुझ में कोई काम करने की हिम्मत नहीं। मैं तो बस बीज लेके बैठ जाऊंगी टीवी के आगे। पहले ही बता रही हूँ, मुझे कोई काम नहीं करना। ठीक है तो फिर मैं चाय बना लेती हूँ अच्छी सी, तुम्हें मजा आएगा। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। मैं चाय बना देती हूँ सफिया आपा। अच्छा तुम बना दो। आयशा मेरी जान, आज हमारे फेवरेट ड्रामे का पहला एपिसोड आएगा। मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरे साथ बैठकर देखो, क्या ख्याल है? नहीं अम्मी, मेरा मूड नहीं है, मैं थकी हुई हूँ। आयशा ये क्या? मैं सोने जा रही हूँ अम्मी। तुम यहीं रुको, मैं इससे बात करके आती हूँ। सफिया रुको, यहाँ आओ। अकेला छोड़ो उसे, सोचने का मौका दो। मैंने सोचा था मेरे साथ टीवी देखेगी तो मूड अच्छा हो जाएगा। देखो ना। हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ चलो, बैठकर टीवी देखते हैं। चलो वहाँ।
आखिर आप क्यों बार बार मुझे याद दिलाती रहती हैं? प्लीज तुम गुस्सा मत करो, मेरा काम है तुम्हें याद दिलाते रहना। माँ होने के नाते मेरी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। हर चीज को लेकर चलना, रिश्तों में तवाजुन रखना, सब मेरे जिम्मे है बेटा। मैं अपनी जिंदगी का खुद जिम्मेदार हूँ अम्मी। अगर मैंने से शादी करने का कहा है तो मैं करूंगा। क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी कैसी हैं? क्या हुआ है डॉक्टर? क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं? पहले तो आप रिलैक्स हो जाएं। असल में उल्विया साहिबा को मेजर हार्ट अटैक आया है। जब वो आई थी तो उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। तो अब उनकी हालत कैसी है? देखें, अभी तो कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। उन्हें अभी ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। डॉक्टर साहब, अम्मी को इससे पहले भी हार्ट अटैक हो चुका है। शायद ये आपको मालूम नहीं। हमने अपने फैमिली डॉक्टर को कहा था आपसे राब्ता करें, मगर हाँ, मुझे पता चल गया, लेकिन इस दफा वेन्स में ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक नहीं आया। इस दफा हार्ट अटैक अचानक शॉक मिलने की वजह से आया है उल्विया साहिबा को। क्या वजह होगी इसकी? शायद हार्ट अटैक आने की वजह किसी किस्म का सदमा अचानक से मिलना, या कोई स्ट्रेस या कोई डिप्रेशन है। अभी हमने पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करने का सोचा है। हम सुबह तक उनका मुआयना करेंगे, फिर ही आपको कोई जवाब दे सकते हैं। क्या अब हम अपनी अम्मी से मिल सकते हैं? माजरत के साथ, हमने उनको स्लीपिंग डोज दी हैं, इस वजह से आप नहीं मिल सकते। कुछ देर बाद उनको आईसीयू ले जाएंगे, वहां पर कोशिश करेंगे आपको उनसे मिलवा दें। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे भाई, हौसला रखो। हमें इतनी जल्दी हौसला नहीं हारना है। कैसे हौसला रखूं भाई? मैं हूं वजह इसकी। मैं उनसे नाराज था जब मैं घर से निकला। अगर ये सब मेरी वजह से हुआ हो तो बताइए मैं क्या करूंगा? ऐसा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, पुरसुकून रहो, ठीक है? देखो, परेशान मत हो, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। बस तुम्हें भरोसा रखना है। अम्मी, आप ठीक है ना? मुझे सुन सकती हैं ना? अम्मी, आप ठीक हो जाएंगी, मुझे यकीन है। मुझे माफ कर दें। मैं हर चीज के लिए माफी मांगता हूं। माफ कर दे मुझे। मेरी वजह से ये सब हुआ है। मेरी वजह से हुआ है ये सब। मैं जिम्मेदार हूं इसका।
मैं बाहर ताजा हवा में जा रहा हूं। सफिया, इस तरह से क्यों बैठी हो? हाँ, ये बीज खाओ, इससे तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। काश ऐसा हो सकता जैसा तुमने कहा। काश इतना आसान होता परेशानियां भुलाना। तो यकीन करो मैं सारा वक्त बीज ही खाती रहती निर्माण। फिक्र मत करो सफिया, अल्लाह ताला उतनी मुश्किलात देते हैं जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हो। तुम देखना सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। सब्र करो यार। इंशाल्लाह निर्माण, इंशाल्लाह। पता है जब दुगान ने उसका हाथ पकड़ा था तो मेरे दिल से दुआ निकली कि जो कुछ आयशा ने कहा है काश वो सच हो जाए। मुझे दुगान को हाँ कह देनी चाहिए थी जब उसने शादी के लिए हाथ मांगा। अब पता चला कि आयशा उसकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई निर्माण, उस बेवफा के लिए हाँ कह दी। तुम्हें कैसे मालूम होता सफिया, कैसे मालूम होता? ये होना ही था उसके मुकद्दर में। सब्र से काम लो। कितनी दुखी है मेरी बेटी इस वक्त। मेरे दिल से पूछो निर्माण, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सफिया, वक्त लगेगा, वक्त लगेगा उसके जख्मों को भरने में। देखो ये बीज देख रही हो ना, जब आप इसे खोलते हो उसके बाद ये आता है बाहर। देख रही हो ना, ये देखने में कितना अच्छा लगता है। तुम्हें बस इसे मुंह में डालना है, सब्र करना है और सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह निर्माण, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सफिया मेरी जान। क्या बात हुई थी इनसे? जब उनकी तबीयत खराब हुई तुम थी ना उनके साथ? क्या कहकर तुमने उनको इस हाल पर पहुंचाया? मैंने उल्विया साहिबा को कोई दुख नहीं पहुंचाया, समझ गई? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो मेलिस? मैं जानती हूँ मैंने क्या कहा। तुम हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी, नहीं गई यहाँ से। अम्मी इसी वजह से परेशान थी। उनकी ये हालत तुम्हारी वजह से है। मैंने उल्विया साहिबा से कुछ भी नहीं कहा। चली जाओ यहाँ से मरियम, तुम हो वजह। आज तक जो भी कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। मेलिस, तुम हद पार कर रही हो। मरियम, यहाँ पर मम्मी की पूरी फैमिली मौजूद है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या हो रहा है यहां पे? मेलिस, कुछ नहीं हुआ लेवेंट। ये मरियम से कह रही थी तुम यहां ना रुको, हम हैं यहां पर। मेलिस उमर की बात कर रही थी। मरियम परेशान हो रही थी ना, इसलिए मेलिस ने कहा कि तुम घर चली जाओ। हाँ बिल्कुल यही कहा मैंने। शायद मरियम मेरी बात समझी नहीं। मैं मेलिस की कोई बात गलत नहीं समझी। बेहतर ही टॉपिक ही बंद कर दें, पहले ही यहाँ सब परेशान हैं। खैर अब परेशान होने की जरूरत नहीं। मेलिस चलो कुछ देर के लिए बाहर चलते हैं हम। मरियम, तुम ठीक हो ना?
क्या मेलिस ने तुमसे कुछ गलत कहा है? मैं ठीक हूँ, उसने कुछ गलत नहीं कहा। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी लेवेंट। मैं ओलिविया साहिबा की बातों का हमेशा पास रखूंगी।